मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रायिकता का अति महत्वपूर्ण सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आंसर उठाएंगे सीबीएसई यूपी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, कक्षा 12वीं अगर वो विद्यार्थी है कक्षा 12 का, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको 5 के 5 अंक मिले और इस पूरे सवाल का आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ कि कैसे ये सवाल सॉल्व होता है। कभी कभी देखिए इसमें दो ही लोग, दो ए और बी द्वारा ही हल करने की बात है, कभी कभी तीन तीन ए बी सी वाले भी आते हैं, 8 नंबर में आता है वो क्वेश्चन। तो इस सवाल को एक बार पढ़ते हैं। एक सवाल है, एक प्रश्न है, उसको ए व बी दो व्यक्ति हैं, ए व बी दो व्यक्ति हैं द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकताएं हैं, संभावनाएं हैं, 1/2 है, 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करें तो क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा, कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इस बात की भी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो दो सवाल है इसमें। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया है कि ए है, एक व्यक्ति ए है, उसके द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमें ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात क्या है? ज्ञात है P ऑफ ए। आप लोग लिखिएगा कि प्रश्न ए द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता को हम लोग किससे दिखाएंगे? P ऑफ ए से। कितना दिया हुआ है? 1/2, ठीक है ना। बी द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता कैसे दिए हैं? 1/3 दिए हैं। क्योंकि दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र हैं, यानी चाहे जो प्रश्न हल कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ एक प्रश्न हल कर लेगा तो दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाएगा, दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। वो भी हल करेगा अपना अलग, ये भी हल करेगा, दोनों लोग हल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न हल करने की जितने भी सवाल आते हैं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। इतना दिमाग में रखिएगा। अब स्वतंत्र घटनाओं में देखिए, अब पहला सवाल प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, तो नंबर 1 लिख देते हैं, प्रश्न हल हो जाने, प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। ओके, ये क्या होती है? ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए सेट थ्योरी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता है। चाहे वो हल कर ले चाहे ये हल कर ले, उससे मतलब नहीं। ए भी हल कर सकता है, बी भी, उससे मतलब नहीं। कुल मिला के प्रश्न सॉल्व हो जाए बस। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकताएं निकालनी, प्रश्न हल हो जाए बस। तो चाहे ए हल करे बी ना हल करे, चाहे बी हल करे ए ना हल करे, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए स्मार्ट तरीका है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, इस बात को, प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप सेट थ्योरी अगर पढ़े तो ये फार्मूला अच्छे से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला देखिए एकदम वेल नोन फार्मूला है। लेकिन देखिए क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, कौन सी घटनाएं स्वतंत्र हैं? ए व बी, ठीक है ना। जब स्वतंत्र होती हैं तो इसका जो रूल है स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होता है? स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपको अच्छे से पता है, अगर स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। इस पर भी सवाल बहुत सारे आते हैं कि बताओ कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई निकाल लो, फिर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। दोनों अगर बराबर है तो स्वतंत्र घटनाएं मानी जाती है। फिलहाल उधर नहीं बढ़ना है, बस सीधा से इतना दिमाग में रखना है कि हम अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करिए। तो ये तो ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ये कितना है? 1/3 है। और ये क्या है? 1/2 गुणे 1/3 है। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3, इसका एलसीएम लीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा, और 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो 3 और ये हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6। तो 3 2 कितना बनता है भाई? 5। 3 2 कितना बनता है? 5। तो 5/6 लिखो और माइनस 1/6 कर दो, तो ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। और इसको जब कट कर दोगे तो 2/6, यही हमारा हो जाएगा। प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता हम लोग ऐसे निकालेंगे। प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। अब एक और सवाल है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तथा, दूसरा, तथा कोई हल ना कर पाए इस बात की प्रायिकता। जब कहें कोई प्रश्न हल ना कर पाए इस बात की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। कोई प्रश्न हल ना कर पाए इस बात की अगर प्रायिकता निकाली है आपको, कैसे निकालेंगे? मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा जगह हो जाए ताकि आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इस बात की प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी? देखिए यहां पर आप लिख लीजिएगा इस लैंग्वेज को, कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, लग रहा जगह
जगह जो है हमको बनानी पड़ेगी। आप इसको लीजिएगा बैठ के, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब फिर दूसरा इसका आंसर हम लोग लिखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो अगला सवाल इसमें पूछा गया, 2 खंड में सवाल पूछा गया है। तो पहला खंड तो मेरा हो गया। पहला खंड में सवाल क्या पूछा गया था, कुल मिला के प्रश्न हल हो जाए बात की प्रायिकता निकालो। तो जो मैंने फार्मूला लिखा है एकदम वैसे ही डिक्टो करके क्वेश्चन सॉल्व कर डालिएगा, याद रखिए इसको। अब हम लोग चलते हैं, क्या है सेकंड नंबर, क्या है भाई, सेकंड पार्ट है हमारा, कोई हल ना कर पाए, कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, ठीक है ना। इस बात की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, की प्रायिकता ऐसे ही लिखेगा, इस बात की प्रायिकता। इसको कैसे सेट में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आप ना तो ए हल कर पाए और लगाएंगे, और के लिए इंटरसेक्शन, ना तो बी हल कर पाए, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आप ए या बी या दोनों में से कोई ना हल कर पाए। याद रखना ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखें, गणितीय भाषा हमारी ये होगी। चाहे लिख दीजिए कोई प्रश्न ना हल कर पाए की प्रायिकता लिख दीजिए, चाहे प्रोबेबिलिटी आप ना ए हल कर पाए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, और ना बी हल कर पाए। और इसी चीज को हम दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों ए और बी के ऊपर से जब बार हटाएंगे तो आ जाएगा क्या, ना तो बी में से कोई ना हल कर पाए, तो ए और बी हो, चाहे ए हो बी हो, कोई ना कर पाए या दोनों, तो हमारे पास ये, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसका क्या तरीका होता है, अगर आप लोगों को पता है पूरे पे बार रहता है तो लिख सकते हैं 1 माइनस लगाएंगे और बिना बार का लिखेंगे, यानी जिस पर हमारे पास ये नेगेशन हट जाएगा, निगेटिविटी हट जाएगी। तो इसको इस तरह से भी ये आपको लिखना आना चाहिए, ये स्किल आपके पास होनी जरूरी है। तो अब कुछ नहीं करना है, सवाल खत्म है, 1 माइनस, और इसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे पीछे, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाले थे पीछे, याद करिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कोई भी हल कर ले, इस बात की प्रायिकता हमने कितनी निकाली थी, 2/3। तो यहाँ यही पुट कर दीजिए 2/3, और फिर इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम तिरछा गुणा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, 1/3। तो हो गया कि प्रश्न कोई भी हल ना कर पाए, इस बात की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3।